हमारा टाइप है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा कोई भी सेट है, कोई भी सेट अगर हम सेट ए अगर ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उस सेट में क्या होगा कि अगर सेट ए में हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स से 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट कर देते हैं 4 एलिमेंट्स हमारे सेट ए में, ठीक है। जब हम इस पर सेट ए का रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सेल क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में सेम, तो आज हम रिलेशन एंड फंक्शन के थर्ड लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने जो पिछली क्लास में टॉपिक्स देखे थे उनके बारे में हम एक छोटा सा रिकैप करेंगे। उसके बाद से हम लोग और भी जो भी टॉपिक्स हैं हमारे इस चैप्टर में उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किसके बारे में देखा था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में डोमेन के बारे में देखा था, ठीक है। डोमेन के बारे में हमने देखा था, फिर हमने कोडोमेन के बारे में देखा था, फिर रेंज के बारे में देखा था। तो डोमेन हमारा क्या था? जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर्स हमारे आते हैं उसमें जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, उनका जो सेट होता है वो हमारा क्या होता है? डोमेन ऑफ अ रिलेशन। जब हम कोडोमेन की बात कर रहे थे तो इनमें हम दो कोई भी सेट ले रहे थे। अगर हम बात करें सेट ए और सेट बी की, तो जो अगर हमारा रिलेशन ए क्रॉस बी पे बन रहा था तो जो हमारा जो सेट बी होता था वो हमारा पूरा क्या होता था? कोडोमेन होता था। और अगर हम रिलेशन बी क्रॉस ए पे अगर देखते थे तो हमारा जो कोडोमेन होता था वो सेट ए पूरा होता था, ठीक है। और अगर हम रेंज की बात करें तो जैसे हमने डोमेन के बारे में बताया कि हमारा जो डोमेन क्या था वो हमारे रिलेशन के ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट था। सिमिलरली जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा उनका सेट क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इनवर्स ऑफ अ रिलेशन के बारे में। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन में हमने आपको बताया था कि अगर हमको एक रिलेशन मिल गया, रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उन ऑर्डर पेयर में जो भी एलिमेंट्स हमारे फर्स्ट और सेकंड है उनके अगर पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जा रहा था? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन मिल जा रहा था। ये दो टॉपिक्स हम लोगों ने देखे थे। फिर उसके बाद से हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं। टाइप्स में जो हमने आपको पहला रिलेशन बताया था वो हमने आपको बताया था एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को ही क्या कहते हैं? नल रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन की जब हमने बात की थी तो उसमें हमने ये देखा था कि एम्प्टी रिलेशन में हमारा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, उस रिलेशन में कोई ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, या फिर कोई जो भी हमारा सेट ऑफ रूल है उसको एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा था आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। आइडेंटिटी रिलेशन हम वो रिलेशन था, अगर किसी भी सेट पे अगर हमको रिलेशन फाइंड करना था आइडेंटिटी, तो उसमें जो भी एलिमेंट्स हमारे दिए हुए हैं वो सेम, अगर फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है ऑर्डर पेयर का तो सेकंड भी हमारा 1 ही होना चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो सेकंड भी 2 होना चाहिए। सेट में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो खुद के साथ एक पेयर में होने चाहिए सारे एलिमेंट्स, तब हमारा कौन सा रिलेशन होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा। जब भी हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल रिलेशन की, यूनिवर्सल रिलेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यूनिवर्सल मतलब पूरा सब कुछ। यूनिवर्स का अगर कॉन्सेप्ट हम यूज करें तो सेम वही कॉन्सेप्ट अगर हम इस रिलेशन में यूज करें, यूनिवर्सल रिलेशन में, तो हम देखेंगे कि पूरे यूनिवर्सल रिलेशन में हमारा जो भी ए क्रॉस बी में जो भी हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा वो सारा यूनिवर्सल रिलेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी थी, जो भी हमारा आर होगा क्या होगा? वो ए क्रॉस बी का प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक। ये चीज़ हमने इसमें देखी थी, ठीक है। हमने ये टॉपिक कंटिन्यू किया था टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने 3 टाइप देख लिए थे। पहला हमने एम्प्टी रिलेशन देखा था, दूसरा हमने आइडेंटिटी रिलेशन, और तीसरा हमने देखा था यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट इसी टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन, जो हमारे 3 रिलेशन और बच गए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों पढ़ने के बाद हम एक और टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये 3 टाइप के रिलेशन को कवर कर लेते हैं। उसके बाद से जब ये तीनों टाइप ऑफ रिलेशन हम पढ़ लेंगे उसके बाद से हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन का। तो सबसे पहले हम ये 3 टाइप के रिलेशन और पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टाइप है इसमें वो हमारा कौन सा है? फोर्थ टाइप। 3 तो हमने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता दिया था। जो फोर्थ हमारा टाइप है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव
रिलेशन, ठीक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा कोई भी सेट है, कोई भी सेट अगर हम सेट ए अगर ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उस सेट में क्या होगा कि अगर सेट ए में हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट्स से 1 2 3 4 एंड सो ऑन नहीं करते हैं, यहाँ पे एक लिमिट रख देते हैं कि 4 एलिमेंट्स हमारे सेट ए में हैं, ठीक है। तो जब भी हमको इस पे सेट ए का रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल आप लोग देखिएगा, हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा पहला एलिमेंट है, अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 को किसके साथ लिख लेंगे, 1 के साथ भी लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 है तो 2 भी होगा, 2 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 है तो 3 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 4 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या होगा, सेट ए का रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी सर ने आइडेंटिटी रिलेशन भी यही बताया, आइडेंटिटी रिलेशन भी हमारे यही था कि जो भी हमारे एलिमेंट्स थे ऑर्डर पेयर में, उनको एक ही एलिमेंट्स को फर्स्ट प्लेस पे भी लिख रहे थे, सेकंड प्लेस पे भी लिख रहे थे। तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ, जब भी बात करते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन की, तो जितने एलिमेंट्स हमारे थे उनको साथ लिखते और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर हम नहीं लिख सकते। अगर हम बात करें 1 2 को एक साथ लिख लें तो वो आइडेंटिटी में नहीं हो सकता। बट अगर हम जब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हमारा आ सकता है। जैसे इसमें अगर हम चाहें तो 1 2 भी लिख सकते हैं, 2 3 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे होंगे। तो फिर भी ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होगा, ठीक है। तो अगर आइडेंटिटी की अगर हम बात करेंगे तो आइडेंटिटी में हमारे जितने एलिमेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं का पेयर आना चाहिए, वो अपने साथ ही आने चाहिए, ठीक है। इसका अगर मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं तो क्या कहता है कि अगर इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए देन ए कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट रिलेशन, रिलेशन में ये आने चाहिए हमारे, ठीक। ये हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि क्या होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग रिफ्लेक्सिव के टॉपिक पे ये बेस्ड जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, इसको हम कर लेते हैं। क्या हमारा दिया हुआ है कि इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हमको पूछ रहा है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन दिए हुए कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ पेयर में आने चाहिए। तो आर क्या होना चाहिए, आर में कौन कौन से आने चाहिए, 1, 1 तो आना ही चाहिए, 2, 2 आना चाहिए, 3, 3 आना चाहिए, फिर 4, 4 आना चाहिए। ठीक, इसके अलावा भी कोई एलिमेंट्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। इनके अलावा अगर एलिमेंट्स नहीं आने होंगे तो वो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, वो हम आइडेंटिटी रिलेशन की बात करेंगे तब। लेकिन जब भी रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ये चारों एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में आने चाहिए खुद के साथ। ठीक, और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हम कोई ऑप्शन अगर देखेंगे, इसमें 1, 1 भी है पहले ऑप्शन में, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है। ये बस हमें चाहिए, बाकी इसके अलावा कुछ भी हो ना हो हमसे कोई मतलब नहीं है। ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। कौन सा रिलेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी अगर देख लेते हैं तो 1, 1 तो आ रहा है, 2, 2 भी आ रहा है, बट 3, 3 नहीं आ रहा है, 4, 4 नहीं आ रहा है। इस वजह से ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो 1, 1 तो आ रहा है, 4, 4 भी आ रहा है, बट 2, 2 एंड 3, 3 रिलेशन में नहीं आ रहा है। इस वजह से ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। वैसे ही हम ऑप्शन डी को अगर देखते हैं, ऑप्शन डी में तो हमारा कोई भी एलिमेंट का पेयर नहीं आ रहा है, जैसे 1, 2, 3 किसी का नहीं आ रहा है, इस वजह से ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एक हमारा कॉन्सेप्ट है जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे बेस्ड है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हमें एक चीज चाहिए होती है, जो हमारा सेट दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है किसी भी सेट के लिए,
तो हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं रिफ्लेक्सिव, वो हम आसानी से निकाल लेंगे। जैसे अगर इसमें क्या दिया हुआ है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू पी है, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर पी स्क्वायर माइनस पी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि आपके बोर्ड्स में 1 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देख लेते हैं इस पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास तो उसको कर लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन हमारे पास इस पे है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन अ सेट ए हुज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमको पता है कि जब भी हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जब भी हमको नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में ही आपको बताया था फॉर्मूला 2 रेज़ टू द पावर पी स्क्वायर माइनस पी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पे पावर कितना होगा पी स्क्वायर, और पी की वैल्यू यहाँ क्या है हमारी 3 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे 3 स्क्वायर माइनस 3, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 रेज़ टू द पावर 9 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 6। 2 रेज़ टू द पावर 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जैसे कि रिफ्लेक्सिव पे ही बेस्ड है, तो इसको भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहा है देखिएगा, स्टेट द रीजन व्हाई द रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर की बात कर रहा है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसमें कह रहा है, इसमें हमको दिखाना है कि जो भी हमारा रिलेशन की जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये जो रिलेशन हमारा बनेगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि रिलेशन में हमारे कुछ एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स मतलब ऑर्डर पेयर आएंगे कुछ, मान लीजिए ए बी सी डी, इसमें क्या आएगा, मतलब जो भी हमारा बनेगा उसमें क्या आएगा कि जो भी एलिमेंट्स हमारे होंगे वो एक साथ नहीं आ रहे होंगे या फिर इस केस को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। और इस क्वेश्चन में हमें जो नंबर्स लेने हैं वो कौन से लेने हैं, रियल नंबर्स पे हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो कोई मान लीजिए ले लेते हैं, जैसे अगर हम 1 की बात करें, अगर ए अगर मान लीजिए हमने 1 लिया तो बी भी क्या होगा हमारा 1 ही होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि बात हम कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव की। अगर ऑर्डर पेयर में अगर पहला एलिमेंट 1 है तो दूसरा भी 1 ही होगा। इसका मतलब अगर ए 1 है तो बी भी 1 ही होगा। तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये क्या है, सही है। क्यों, 1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, और -1 की बात करें, ठीक, -1 का स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू, ये भी सही है। हमें जब भी नॉट मतलब कोई किसी भी चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करना हो कि ये नहीं हो सकता, तो हम कोई ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यू लेंगे, जिससे एक वैल्यू अगर नहीं पॉसिबल हो पाती है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू अपने माइंड में सोच सकते हैं, और हम किसी भी वैल्यू की बात करें, अगर हम कोई भी पॉजिटिव लेंगे तो उसके लिए भी ये करेक्ट होगा। क्यों होगा, और 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 2 से बड़ा होगा, और कोई वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं तो उसका स्क्वायर भी हमेशा उसके नेगेटिव से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू लें, फ्रैक्शन लें, फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल वैल्यू से छोटा ही आएगा। इस तरह से आप इसमें कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें भी यूज करेंगे। जैसे अगर हम कोई भी वैल्यू ले लें फ्रैक्शन में, लेट्स से अगर हाफ ले लेते हैं, सबसे सिंपल वैल्यू हाफ का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/4, ये क्या होगा 1/4 मतलब 0.25, और 1/2 कितना होगा 0.5, तो 0.5 तो हमारा 0.25 से बड़ा ही होगा। इस वजह से ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक, इस वजह से क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि इफ A belongs to set A, then
ए कॉमा बी, यहाँ पे ए और बी अगर सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं तो ए कॉमा बी क्या हो जाएगा, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रिलेशन में नहीं आएंगे। क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं होगा। इस वजह से हम जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू ली तो उसके लिए स्टेटमेंट गलत प्रूफ हो गया, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप ऑफ रिलेशन के लिए, जिसकी हमने बात पहले ही की थी। वो हमारा क्या था, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे तो जैसे हमने रिफ्लेक्सिव में पढ़ा कि जो भी एलिमेंट्स हमारे किसी भी सेट पे अगर हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है तो जो भी सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट सेम, उसी एलिमेंट के साथ जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा सेम होगा ऑर्डर पेयर में, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव। सारे एलिमेंट एक साथ आने चाहिए, मतलब अपने खुद के। एक हम कह सकते हैं एक मिरर इमेज कहना गलत होगा, बट हम एक मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो हम मिरर में कह सकते हैं कि 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3, मतलब सेम। फर्स्ट अगर 1 होगा तो सेकंड एलिमेंट 1 होगा, ठीक है। बात अगर हम सिमेट्रिक की करते हैं तो सिमेट्रिक की अगर हम बात करेंगे तो अगर कोई भी अगर हम सेट ले लेते हैं एग्जाम्पल में, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके हमेशा इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बुक में क्या होता है, बुक में हमारे बहुत सारे जैसे वेरिएबल्स लेके समझाया होता है, तो क्या होता है कभी कभी बच्चों को चीज़ें आसानी से नहीं समझ में आती। बट अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो वो चीज़ें आपको आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर ये है तो आर क्या होना चाहिए हमारा, ठीक। तो आर सिमेट्रिक कब होगा, ठीक है। जैसे हम की बात करें अगर 1, 2 रिलेशन में आ रहा है, अगर आ रहा है तो हमारा 2, 1 भी रिलेशन में आना चाहिए, ठीक। अगर 2, 3 रिलेशन में आ रहा है तो 3, 2 भी रिलेशन में आना चाहिए, ठीक। इसमें आप लोग एक बात समझिएगा, बच्चों को हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर 1, 2 मतलब नहीं भी दिया हो तभी वो सोचेंगे 2, 1 रिलेशन में आना चाहिए। ऐसा नहीं। अगर हम बात करें, एक वर्ड आप लोग मार्क करिएगा, इफ। अगर 1, 2 आया तो 2, 1 आना चाहिए। अगर 1, 2 नहीं आया तो 2, 1 की आए न आए से हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम वर्ड हमेशा मार्क कर रहे हैं। इस जब भी सिमेट्रिक की आप बात करें तो इफ वर्ड को हमेशा अपने माइंड में रखें कि अगर ये आ रहा है तब ये आना चाहिए, अगर ये नहीं आया तो इसके आने की आए न आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे वैसे ही 2, 3 अगर रिलेशन में आ रहा है तो 3, 2 आना चाहिए। अगर 2, 3 नहीं आया तो क्या होगा, 3, 2 की हमें जरूरत है, आए ना आए हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक ठीक। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन का। सिमेट्रिक रिलेशन की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा होता है कि अगर इफ, देखिए हमने फिर इफ यूज किया। इफ वर्ड सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ की आपको इंपॉर्टेंस यहां दिखेगी। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक, देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू relation R, so that R is a symmetric relation, ठीक। For R to be symmetric, if A, B belongs to R, then it must be B, A belongs to R, ठीक है। ये होना चाहिए, ये आप लोग इंपॉर्टेंट रखेंगे। और इफ वर्ड को जैसे हमने बताया, इफ वर्ड सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर 1, 2 नहीं भी है रिलेशन में, फिर भी वो किस बात को ढूंढने निकल जाते हैं कि 2, 1 को रिलेशन में लाया जाए, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर 1, 2 आ गया है देन रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए 2, 1 जरूरी है,
ठीक, वैसे ही अगर 2,3 रिलेशन में आ गया है तो 3,2 को रिलेशन में आना ही होगा। किसके लिए? फॉर रिलेशन टू बी सिमेट्रिक। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और ये हमारा क्वेश्चन है जो सिमेट्रिक रिलेशन पे ही बेस्ड है, तो इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कि इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, सेट ए हमें क्या दिया हुआ है? सेट ए हमें क्या दिया हुआ है? सेट ए हमें दिया हुआ है, इसमें 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी, इसमें 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो क्या होगा फिर? हमें ये कह रहा है कि ये फाइंड करिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन है, कौन सा चारों में हमें रिलेशन दिया हुआ है, कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ठीक है, हम ऑप्शन से ही चले जाते हैं क्योंकि हमें ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन चले जाते हैं, ए कॉमा ए आ रहा है। ठीक है, तो इसका कोई मान लीजिए अगर इसका हम सिमेट्रिक भी देखें तो ए कॉमा ए का सिमेट्रिक क्या हो जाएगा? ए कॉमा ए ही होगा। ए कॉमा बी का, ए कॉमा बी आ गया रिलेशन में, इसका मतलब हमें रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए बी कॉमा ए भी आना चाहिए रिलेशन में। हम बी कॉमा ए देखेंगे, ए कॉमा बी आया है, ये भी ए कॉमा बी है। ठीक, बी कॉमा सी आया है, सी कॉमा डी, ये दोनों तो सही है। बी कॉमा सी आया तो सी कॉमा डी, शायद ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको चेंज कर लेते हैं। ए कॉमा बी आया है तो हमारा बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है हमारे सिमेट्रिक रिलेशन के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए पहला देख लेते हैं, पहला तो मान लीजिए करेक्ट है। दूसरा देख लेते हैं, ए कॉमा बी आया है तो बी कॉमा ए आया है, सही बात है। ठीक, ए कॉमा सी आया है तो क्या होगा? ए कॉमा सी आया तो क्या आना चाहिए? सी कॉमा ए भी आना चाहिए। सी कॉमा ए रिलेशन में हमको दिख नहीं रहा, इसकी वजह से ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। ए कॉमा ए आया तो ए कॉमा ए का जो सिमेट्रिक होगा वो ए कॉमा ए होगा। ठीक है, ये सही है। बी कॉमा सी आया तो सी कॉमा बी आया, ये भी सही है। ठीक, सी कॉमा डी आया, ठीक, सी कॉमा डी आया और डी कॉमा सी आया, ये भी करेक्ट है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ के लिए, थर्ड भी हमारा करेक्ट है। ठीक, फोर्थ के लिए चलते हैं। अगर ए कॉमा बी आया तो हमारा कौन सा आया? हमें कौन सा चाहिए? बी कॉमा सी बी, बी कॉमा ए भी चाहिए। ठीक है, इसमें नहीं आया। ठीक, और ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस हमारे गलत हो गए, ए और बी। बात करते हैं ऑप्शन ए और सी में। ऑप्शन ए और सी हमारे दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ये शायद मल्टीपल करेक्ट था, इस वजह से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारे दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिमेट्रिक पे जो भी बेस्ड होगा हमारा। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट एक और है, जैसे हमने रिफ्लेक्सिव में पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव अगर कोई भी सेट में एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो उस पर कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। सिमिलरली हमने सिमेट्रिक रिलेशन भी पढ़ा, तो उस पर भी बेस्ड हमारा एक कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। अगर कोई भी सेट दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, ठीक है, तो क्या होगा हमारा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन जो हो जाएगा नंबर में 2⁻n इंटू n+1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस पे भी बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ अ सेट विथ 3 एलिमेंट्स। इसमें भी क्या दिया हुआ है? कोई भी सेट अगर हम मान लें ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? n के। ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, इसका फॉर्मूला क्या था? 2⁻n इंटू n+1/2। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2n की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 3+1/2। ठीक, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3+1 क्या हो जाएगा? 4 का 3 में अगर मल्टीप्लाई करें 12, और 12 को 2 से डिवाइड करते हैं 6, 2⁻6 हमारे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है,
हेलो, हाँ भाई, हेलो, नहीं नहीं रुकिए, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, अभी फ़ोन कर रहे हैं। हाँ, अरे ठीक है, कहाँ परेशान हो रहे हैं, रुकिए कर देंगे, टेंशन नहीं लिए, वीडियो रिकॉर्ड कर लें फिर हम फ़ोन कर रहे हैं आपको। हाँ, रिकॉर्ड फ़ोन कर रहे हैं आपको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये ट्रांजिटिव का है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ लेते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या हमारा, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन, जैसा हमने सिमेट्रिक रिलेशन की बात की थी कि अगर रिलेशन है अगर हमारा कोई भी, तो अगर ई कॉमा बी अगर रिलेशन को में है तो हमारा बी कॉमा सी भी आना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। सिमिलरली वैसा ही कॉन्सेप्ट कुछ हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन का भी है, तो वो देख लेते हैं। इस ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड B, C belongs to R, then हमारा क्या होना चाहिए, A, B अगर रिलेशन को बिलोंग करे, B, C रिलेशन को बिलोंग करे, देन फॉर रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अच्छा, सिमेट्रिक में हमने क्या कहा था, अगर A, B अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तभी B, C बिलोंग करना चाहिए फॉर रिलेशन टू बी सिमेट्रिक। वैसे सिमिलरली अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो इसमें भी ये क्या कहता है, अगर इफ, इसमें भी आप इफ वर्ड को जरूर मार्क करिएगा कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है और बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है, तब ए कॉमा सी का बिलोंग करना रिलेशन में जरूरी है फॉर रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव, ठीक है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज करते हैं और कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन इस पे जब बेस्ड होता है तो मैक्सिमम बच्चों का गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं अगर 1,2 आ रहा है रिलेशन में, ठीक है, 2,3 नहीं भी दिया हुआ है तो वो क्या करेंगे, कहेंगे 2,3 भी आएगा, इसका मतलब 1,3 रिलेशन में नहीं। अगर A, B भी आ रहा है रिलेशन में और B, C भी आ रहा है, तभी हम क्या करेंगे, पोजीशन हम हमेशा ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है, A, B, C फिर AC आना चाहिए। अगर A, B रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और B, C कर रहा है तो रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के लिए A, C को रिलेशन में बिलोंग करना पड़ेगा, ठीक है। इससे बोस्ट हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहा है सो द रीजन फॉर द रिलेशन R इन द सेट 1, 2, 3 given by R equal to 1, 2, 2, 1 not to be transitive, ठीक है। इसमें हमारा सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। ए हमारा क्या दिया हुआ है, कोई भी सेट अगर इसको कंसिडर करें, मान लीजिए सेट ए भी है तो 1, 2, 3 ये हमारे 3 एलिमेंट सेट ए में दिए हुए हैं, ठीक है। रिलेशन क्या इस पे दिया हुआ है, आर की जो है वैल्यू है वो क्या हमारी 1, 2 और क्या है 2, 1 ये दी हुई। हमने आपको ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या बताया, ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने आपको ये बताया कि अगर A, B अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं और B, C बिलोंग कर रहे हैं तो A, C का बिलोंग करना जरूरी है फॉर रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक, और 2, 1 भी कर रहा है, 2, 1 भी कर रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना था, 1, 1 को भी रिलेशन में आना था,
किस लिए आना था? रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाने के लिए, बट यहाँ 1,1 रिलेशन में आया ही नहीं। इस वजह से क्या होगा, ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें, एक आपको बहुत बेसिक, एक बहुत ही मतलब अच्छा जो कंफ्यूजन होता है बच्चों का ट्रांजिटिव रिलेशन में, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपको चीजें क्या होता है कि हमने बहुत क्लासेस में देखा है, हमने खुद ही जब अपने टाइम पढ़ा था, तो टीचर्स क्या होता है, टीचर्स यही बस चीजें कि A, B रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और B, C बिलोंग कर रहा है, तो A, C का बिलोंग करना जरूरी है, ठीक है, रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए। लेकिन जब हमने और भी जब काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसमें हमने क्या एक चीज नोटिस करी, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर R यहाँ क्या होता, सिर्फ 1,2 होता, तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होता? बताइए। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है, आप देखिएगा, आपको इसमें जरूर कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर ऐसे कैसे कह रहे हैं कि 1,2 आया ही तो भी ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि 1,2 आया, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी 1,2 आए, 2,1 आए, फिर 1,1 आए, तब हमारा रिलेशन क्या हुआ, ट्रांजिटिव का। बस इसमें क्या आया, बस हमारा 1,2 ही आया, 2,1 तो आया ही नहीं। जब 2,1 नहीं आया तो हमें ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत क्या है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ये आप कॉन्सेप्ट बहुत कम ही जगह देखेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जो मैंने आपको इफ वर्ड एक्सप्लेन किया था, उसका बहुत बड़ा मतलब है इन दोनों टाइप ऑफ रिलेशन में। पहला हमारा सिमेट्रिक और दूसरा ट्रांजिटिव, ठीक है। 1,2 आया, 2,1 आया ही नहीं, तो हम फिर 1,1 को क्यों देखेंगे, क्यों हम जाए उसमें। तो 1,2 आया, अगर यहीं पे क्या आता, अगर R केवल क्या होता, 2,1 होता, ठीक, तो क्या होता, तभी ये रिलेशन क्या होता, ट्रांजिटिव होता। क्यों ट्रांजिटिव होता, क्योंकि 2,1 आ गया, तो हमें 1,2 तो आया ही नहीं, तो फिर हम 2,2 ढूंढने क्यों जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा बेस्ड है, इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहला हमारा सिमेट्रिक का दिया हुआ है, दूसरा हमारा ट्रांजिटिव का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम चलते हैं, चेक इफ द रिलेशन R इन द सेट R ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की बात कर रहा है, ठीक। डिफाइंड एज R इक्वल टू A, B सच दैट A इज लेस देन B इज सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव। तो हम सबसे पहले किसको चेक करेंगे, सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक की बात करें, अगर ये रियल नंबर पे ये रिलेशन बनाया गया है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट ले लेंगे चेक करने के लिए। अगर हम उसको कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट अगर हमें मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को चेक करने के लिए हम पहले वेरिएबल लेंगे। लेकिन अगर इसमें बता रहा है कि हमको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव करना है, तो हम कोई एक पहले नंबर लेके कोई ऐसा हिट एंड रन से कोई नंबर सोचेंगे। अगर वो गलत प्रूफ हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर हम वेरिएबल से चलेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिक की बात कर रहा है, तो सिमेट्रिक में क्या होता है, हमने जैसे पढ़ा होगा कि इफ A, B बिलोंग्स टू R है, तभी क्या होना चाहिए, B, A को भी बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है, R। और हमें एक केस क्या दिया है, A लेस देन B, ठीक है, A लेस देन B। अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, इफ मान लीजिए 2, 3, ये हमारा रिलेशन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 3 क्या है, 2 से बड़ा है, मतलब B A से बड़ा है, सही बात है। एंड क्या हो जाएगा, 2,3 तो आ रहा है, क्या 3,2 आएगा हमारा, 3,2 आएगा, तभी तो रिलेशन सिमेट्रिक बनेगा। 3,2 मतलब A ये है, B ये है, बट यहाँ क्या है, A तो बड़ा है B से, इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है ही नहीं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, ठीक, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए भी हम देख लेते हैं। ट्रांजिटिव अगर रिलेशन हमारा है तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए जैसे हमने बताया कि इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R,
ठीक। देन क्या होना चाहिए हमारा, ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ठीक, ये चीज हो गई। तो हमको इसमें एक केस क्या दिया होता है कि ए और बी वही नंबर हो सकते हैं ऑर्डर पेयर में जिसमें क्या हो हमारा ए लेस देन बी होना चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए। चलिए ठीक है, ए अगर लेस देन बी है, अगर इससे बात करें कि अगर ये रिलेशन में आ रहा है, ठीक है, तो इससे ये हो जाएगा, कॉन्सेप्ट निकल आएगा। और दूसरे से क्या आएगा हमारा b जो है वो c से छोटा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों अगर टर्म्स को क्लब करते हैं तो क्या मिलता है, a लेस देन b और b लेस देन c। अच्छा, आप यहीं से समझने की कोशिश करिए, अगर a b से छोटा है और क्या है b c से भी छोटा है, इसका मतलब a c से छोटा तो होगा ही होगा ना। अगर a b से छोटा है, अगर हम यहाँ पे कोई नंबर ले लें, अगर 1 ले लें और यहाँ पे 2 ले लें, ठीक, तो 1 2 से छोटा है, सही बात है। और यहाँ पे 2 ले लें और c की वैल्यू 3 ले लें तो 2 3 से छोटा है। इसका मतलब ये 1 है और ये 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 3 से छोटा होगा ही होगा। इसका मतलब a लेस देन c होगा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर a लेस देन c है तो ये क्या आएगा, a c भी तो रिलेशन को बिलोंग करेंगे, नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको वही दो नंबर लेने हैं जिसमें क्या हो, हमारा पहला जो भी नंबर है, जो भी एलिमेंट है, वो दूसरे से छोटा हो। और कौन सा नंबर लेना है हमको, ये लेना है। इस वजह से क्या हो जाएगा, देयरफॉर R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो R था वो सिमेट्रिक नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, लेकिन क्या था, R ट्रांजिटिव था। ठीक है, तो बच्चों इस क्लास में हमने 3 टाइप के रिलेशन के बारे में देखा। पहला हमने रिफ्लेक्सिव देखा, दूसरा सिमेट्रिक देखा, तीसरा ट्रांजिटिव देखा। और हम लोगों ने इस तीनों टाइप ऑफ रिलेशन पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए ताकि हमारी कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं उसको आप सॉल्व करिएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस क्वेश्चन में आप टाइप करिए। हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और क्लास को हम लोग आज यही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड होगा। और उस क्लास में हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से डीप में और एक साथ करने की कोशिश करेंगे। उसमें आपको और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको इन तीनों का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।